हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिक्सन टेक का Q3 रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और कुछ कॉल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या आज के टाइम पर डिक्सन टेक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को देखते हैं। तो आप अगर यहाँ पे रिजल्ट देखो तो कंपनी का क्या बोलना है कि हमारा रेवेन्यू 3% से ईयर ऑन ईयर अप हुआ है, एबिटा हुआ है 37%, पीबीटी हुआ है 44% एंड पैट हुआ है 48%। क्या ये सच्चाई है? मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये हो गया उनका आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे इनका जो रेवेन्यू आपको 3% अप हुआ है, लेकिन वो 3% अप भी हुआ है अदर इनकम के वजह से, ये चीज़ ध्यान दीजिए। और जो आपको पैट वगैरह का इंक्रीमेंट दिख रहा है वो भी आपको हुआ है अदर इनकम के वजह से। यहाँ पे 13,000 करोड़ का है, यहाँ पे 650 करोड़ का है। अगर इट वुड नॉट हैव बीन अदर इनकम तो कंपनी का एबिटा पैट सब डिक्लाइन किया होता ईयर ऑन ईयर। तो पहला पॉइंट, कंपनी का नंबर अदर इनकम की वजह से बढ़ा हुआ है। एंड और कुछ एनालिसिस वगैरह हम करते हैं, तो कॉल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव बात कर लेते हैं। तो पहला इनका बोलना है जो कि वीवो का इनका पार्टनरशिप था, जिससे इनका एक्सपेक्टेशन है कि 20 मिलियंस का मोबाइल फ़ोन का इनको मिलेगा। तो वो उनका चल रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, बट दे आर कॉन्फिडेंट कि दे विल गेट अप्रूवल वीवो का पार्टनरशिप का, एंड वहाँ से वो 20 मिलियन का क्लॉक कर लेंगे। देन सेकेंड, मोटोरोला के साथ उनका एक्सपेंशन भी हो रहा है। मोटोरोला से हो सकता है उनको और पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट्स वगैरह सब मिले, मोबाइल फ़ोन बनाने का ठेका वगैरह उनको मिले। मोटोरोला के थ्रू एक्सपेंशन हो रहा है, मोटोरोला के बिजनेस में उनका रोल। ठीक है, और कुछ अच्छा बात, जैसे नोएडा का जो फैसिलिटी है उनका, उन्होंने क्या बोला था मार्च 26 तक कंप्लीट हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा डिले वगैरह हुआ है शायद से। और अब उनका बोलना है कि Q2 से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा नोएडा वाला फैसिलिटी में फुल फ्लेज। अब हम कुछ निगेटिव बात पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैनेजमेंट ने बोला है। पहला निगेटिव बात मैनेजमेंट ने ये बोला है कि हमें इस चीज़ का डर नहीं है कि हमारा PLI स्कीम की वजह से मार्जिन वगैरह खराब चला जाएगा। जैसे मेमोरी का प्राइस आज के टाइम पे बढ़ रहा है, डिस्प्ले का प्राइस आज के टाइम पे बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन का प्राइस बढ़ेगा। अगर मोबाइल फ़ोन का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर डिमांड घटेगा। तो मैनेजमेंट को इस चीज़ का डर है थोड़ा बहुत कि डिमांड ना घट जाए, क्योंकि बाकी से चीज़ सब तो चलेगा लेकिन खरीदने वाले कंज्यूमर भी तो होना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर घट जाएगा। ठीक है, फिर किसी ने और मैनेजमेंट से पूछा कि सर क्या आप अपने टारगेट को लेके कुछ दे सकते हो क्या, FY27 में कितना मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कर सकते हो आप? तो उसमें मैनेजमेंट ने कुछ क्लैरिटी नहीं दिया कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। एग्जैक्टली बोले तो वो एक नंबर देने से थोड़ा झिझक रहे थे। तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, इस बिजनेस में भले डिक्सन टेक बहुत बड़ी कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, लेकिन इस बिजनेस में अभी थोड़ा अनसर्टेनिटी चल रहा है बहुत चीज़ों को लेके। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा बहुत दूरी बनाना चाहिए। देखिए, आपका स्टेक है तो अलग बात होता है, अगर आपका स्टेक नहीं है ऐसी कंपनी में तो मार्केट्स में हजारों में कंपनी है, वाई डिक्सन टेक? चूंकि डिक्सन टेक पास्ट में बहुत रिटर्न दे चुका है तो आपको लगता है डिक्सन टेक अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे एशियन पेंट भी मल्टी बैगर था, क्या आज के टाइम पे उसमें उतना पोटेंशियल है मल्टी बैगर का? नहीं है। TCS भी एक टाइम का मल्टी बैगर रहा हुआ है, क्या वो आज फिर से मल्टी बैगर बन सकता है? 8-10x का रिटर्न दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो डिक्सन टेक भी मुझे आज के टाइम पे उसी कगार पे लग रही है, धीरे धीरे वो वहीं पे जाते जा रही है। कितना एक्सपैंड कर लेंगे ये लोग, कितना एक्सपोर्ट कर लेंगे, उतना स्केल का अब इनमें स्कोप नहीं है जितना आपको बाकी सब बिजनेस में। आज के टाइम पे बियर मार्केट है, बियर मार्केट में आपको बहुत सस्ती सस्ती अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिक्सन टेक इतना क्रैश आने के बावजूद भी एक महंगी अपॉर्चुनिटी है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप लोग सोशल मीडिया पे हर जगह देखते होंगे, ट्विटर में, कि डिक्सन टेक की चीप आफ्टर 50% करेक्शन। बस बात ऐसा नहीं है। मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ डिक्सन टेक पे, आप उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा कहना यह है कि डिक्सन टेक से थोड़ी बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है केंस्टेक, और केंस्टेक से बेटर अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे सिनेमा SGS। आपको उनके रिजल्ट से भी पता चल रहा होगा। मैं ऑलरेडी इनका डीप कंपैरिजन बना चुका हूं, वो भी वीडियो डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं रिजल्ट के बाद बनाया हूं वो वीडियो, मैं रिजल्ट से पहले बनाया था। आप उस वीडियो को देख सकते हो। बेस्ड ऑन नंबर्स में बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि सेंटीमेंट के बेस पे बता रहा हूं, मैं बेस्ड ऑन नंबर्स वो एनालिसिस किया हुआ हूं। तो आपको समझ में आएगा किसमें कितना CAGR ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो इन शॉर्ट,
कि डिक्सन टेक बहुत अच्छी कंपनी है, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। मार्क अभी कंपनी में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, वीवो के अप्रूवल को लेके, पीएलआई स्कीम को लेके मैनेजमेंट थोड़ी कॉन्फिडेंट है, हो सकता है उनको पीएलआई स्कीम मिल जाए फिर से, लेकिन थोड़ी बहुत आपको अनसर्टेनिटी है इस बिजनेस में। नोएडा कैपेसिटी को लेके, वीवो को लेके, देन मोबाइल चिप का प्राइस बढ़ रहा है, मेमोरी का प्राइस बढ़ रहा है, डिस्प्ले का प्राइस बढ़ रहा है, तो इस बिजनेस में थोड़ा अनसर्टेनिटी है। और जहां पे बियर मार्केट में आपको बढ़ बढ़ के अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्यों डिक्सन टेक जैसी कंपनी में पैसा लगाना है आपको? मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है। आप देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, और अगर आपको डिक्सन टेक से अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, देन डिक्सन टेक इज अ गुड ऑप्शन। देखिए, नन ऑफ दिस इज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, आई एम टॉकिंग टोटली लॉजिकल थिंग्स। मैं आपको लॉजिकल बातें बता रहा हूं कि अगर एक कंपनी आपको 60% से ग्रो कर सकती है, एक परसेंट कंपनी आपको 40% से ग्रो कर सकती है, तो वाई टू गो फॉर 40-50% वाला कंपनी? और बियर मार्केट में ऑलरेडी बाकी कंपनी नीचे के वैल्यूएशन पे है, तो क्यों डिक्सन टेक को ही लेना है? हम तो यहाँ पैसा बनाने के लिए, हम डिक्सन टेक से बनाए, केंस्टेक से बनाए, सिरमा से बनाए, किसी से बनाए, क्या फर्क पड़ता है भाई? हमें बस पैसा बनाना है, किसी कंपनी के लिए लॉयल नहीं रहना है, ये बात आप समझिए। और मैं आपको दिखाता हूं कुछ डिक्सन टेक का फ्यूचर कैलकुलेशन, ठीक है? डिक्सन टेक पे मैंने मल्टीपल आपको कैलकुलेशन किया हुआ है। मैनेजमेंट का क्या बोलना है? हमारा मार्जिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मार्जिन? क्योंकि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके हम क्या बनाएंगे? हम डिस्प्ले बनाएंगे जो कि हमारे फोन में लगता है, देन हम फ्रेमिंग वगैरह बनाएंगे जो टीवी में लगता है, तो वहां से बना मार्जिन बढ़ेगा। मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम 3 से 4 साल में हो सकता है 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर दे। उस हिसाब से कंपनी का पैट बनेगा 3190 करोड़ रुपए, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कंपनी का मार्जिन 4.5% चले जाए। इवन मुझे लगता है कि कंपनी कैन डू बेटर मार्जिन, क्योंकि आज के टाइम पे 3.5% का अगर मार्जिन इनका है, और डिस्प्ले बेचने वाली कंपनी का खुद का 15% मार्जिन होता है, तो दे कैन हैव दैट 15% विच इज लाइक 1.5%, क्योंकि डिस्प्ले इनका कंपोनेंट का कॉस्ट होता है 10%, ठीक है, ऑन एन एवरेज, तो 5% वो मार्जिन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का पैट बनेगा आपको FY29 के आसपास 3200 करोड़ का करंट पैट है। ये मैं Q2 का कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, Q2 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, Q3 के रिजल्ट के बाद सिमिलर लाइन में ही नंबर्स रहेंगे। तो उनका पैट लगभग 1180 करोड़ बनेगा, तो जंप आता है 2.7x का। CAGR बनता है 36% का CAGR। कंपनी का पीई कितना आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कंपनी का पीई है 45 के आसपास। क्या एक कंपनी, और कंपनी का पीई आपको इन्फ्लेटेड दिख रहा है क्योंकि अदर इनकम है वहां पे जो उनको लास्ट क्वार्टर में मिला था, तो समझ लो कंपनी का पीई जो है ना आपके पास 50 के ऊपर है, कंपनी ग्रो कर रही है 36 के ऊपर CAGR से, तो पेग रेशियो इनका महंगा बनता है, समथिंग अराउंड 1.5-1.6 बनेगा। आज के टाइम पे वहीं पे आपको सिरमा SGS की कंपनी मिल रही है जिसका पेग रेशियो 0.64 है, इनका 100% से ऊपर का ग्रोथ हुआ है पैट का। तो आप बताइए कौन सी कंपनी अच्छी है? आई एम इन्वेस्टेड इन नन ऑफ दिस, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि सिरमा SGS में ज्यादा पोटेंशियल आज के टाइम पे दिखता है। वहीं पे आपको अगर डिक्सन टेक का ऑप्टिमिस्टिक भी हम लोग कैलकुलेशन करें ना, तो ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन बनता है पैट जंप का 3x का इन 3 इयर्स, तो वो बनता है 41% का CAGR। स्टिल आपको इनका पेग रेशियो 1 के ऊपर ही है, ठीक है, ये बात आप समझिए। अगर ऑप्टिमिस्टिक भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो बोल रही है उसको जल्दी से जल्दी भी डिलीवर कर देना और हाइयर मार्जिन का, तो भी कंपनी डिक्सन टेक आज के टाइम पे महंगी है। लॉन्गर टर्म में भी ये महंगी लग रही है, करंट में भी हेडविंड्स है इस कंपनी में, तो व्हाई पुट मनी इन कंपनीज लाइक डिक्सन टेक? रिटेल का प्रॉब्लम यही होता है, रिटेल इन्वेस्टर का, जहां पे वो देखते हैं किसी कंपनी का प्राइस गिर रहा है, 50% करेक्शन हो गया है, पास्ट में मल्टी बैगर था, दौड़ो वहां पे, ठीक है। लेकिन ये मेंटेलिटी गलत है। आपको रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस कंपनी का प्राइस गिरा क्यों था। आखिर में कोई बेच रहा है तभी तो उसका प्राइस गिरा था ना, ये बात आप समझिए। और क्यों गिर रहा है? कोई कंपनी अगर अच्छे करती रहेगी ना हमेशा, तो इतना प्राइस नहीं गिरेगा। मार्केट के साथ 20% 25% करेक्शन इज एक्सेप्टेबल, लेकिन बात क्या है कि डिक्सन टेक में आगे थोड़ा सा हेडविंड्स है और उतना स्पीड से ग्रोथ नहीं है जितना आज से पहले हुआ करता था। और एक बात समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्ट मल्टी बैगर विल बी अ फ्यूचर मल्टी बैगर, ऐसा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही हर कंपनी के साथ। और आज के टाइम पे डिक्सन टेक में मुझे पर्सनली वो पोटेंशियल बहुत कम दिखता है, और मैं आपको ये नंबर के बेसिस पे प्रूव कर रहा हूं कि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इसका पेग रेशियो बहुत महंगा, इतना तेजी से ग्रोथ नहीं कर सकते, करंटली सेक्टर में काफी हेडविंड्स है। तो
1-2 साल ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है, नॉट गारंटी नहीं दे सकता हूं मैं इस चीज का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 1-2 साल ऐसा हो सकता है कि कंपनी के शेयर प्राइस को यहां पे आपको जिगजैग मोशन में रखा जाए 1-2 साल तक, उसके बाद वापस इसमें रैली आए। इवन दो कंपनी का प्राइस इतना आपको क्रैश कर चुका है, फिर भी ये आपको 50+ पीई पे अवेलेबल है, ये बात स्टिल इट इज कॉस्टली। कंपनी जो कि 50 के पीई पे अवेलेबल है और वो 30-35% से ग्रो करेगी अपने बॉटम लाइन को, तो इट्स नॉट अ गुड डील इवन आफ्टर 50% के करेक्शन के बाद। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखेगा आपको, बहुत बड़ा बड़ा ब्लू लाइन दिख रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। क्या ये रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं या यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, ये बात आप समझिए। यहाँ से दिमाग लगाइए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे क्लोजली आकर देखोगे ना, तो पब्लिक का स्टेक आज के टाइम पे इस कंपनी में बढ़ चुका है लगभग 2% से, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो चुके हैं 60,000। तो ये भी एक निगेटिव साइन है। आप क्लियर कट देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक का आज के टाइम पे स्टेक बढ़ रहा है, एफआईआई बेच रहे हैं थोड़ा बहुत, डीआईएस ने हल्का सा खरीदा हुआ है, एंड प्रोमोटर भी हल्का बहुत खाली कर रहे हैं अपने शेयर को। ये बात आप समझिए। तो ऐसा हो सकता है, इस चीज का चांसेस है कि इस कंपनी को यहीं पे थोड़ा टाइम रखा जाए, क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा। इफ आई नो कि मार्केट में आज के टाइम पे सस्ती अपॉर्चुनिटी है, तो आपको क्या लगता है कि फंड हाउसेज को पता नहीं होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता नहीं होगा, तो उनका भी तो यही सोचना होगा ना कि चलो डिक्सन टेक कितनी भी अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या ये मुझे उतना पैसा बना के दे सकती है जितना दूसरे कंपनी दे सकती है। मैं इसके लिए एक वीडियो और डाल दिया हूं जहां पे मैंने कुछ पोटेंशियल मल्टीबैगर्स का जिक्र किया हुआ है, आप देख सकते हो, मैं डाल दूंगा लिंक, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा सोच सकता हूं, तो ये भी तो ऐसा सोच सकते हैं कि क्या डिक्सन टेक आगे ज्यादा पैसा बनाएगा कि दूसरा कंपनी। हम लोग तो मार्केट में पैसा बनाने के लिए कंपनी ए से बनाए कंपनी बी से बनाए, डजंट मैटर, हमें लॉजिकली सोचना है कौन सी कंपनी ज्यादा पैसा बना सकती है। देखिए होता है क्या है ना, रिटेल इन्वेस्टर बहुत इमोशनल होते हैं, उनको लगता है कि मेरा शेयर बहुत अच्छा है। देखिए आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। और क्या होता है ना कि बहुत लोग उसका फायदा उठाते हैं। जैसे आप ट्विटर पे देखोगे, ट्विटर पे सब बोलेगा अच्छा, डिक्सन टेक को जस्टिफाई करेगा, बट फैक्ट यही है डिक्सन टेक का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, ना फ्यूचर उतना अच्छा है। सबको अटेंशन चाहिए, अगर वो अच्छा बोलेंगे तो दे विल हैव मोर सब्सक्राइबर, दे विल हैव मोर फॉलोवर। लेकिन क्या होता है ना, अगर निगेटिव बोलोगे, आप सच्चाई बोलोगे, तो पीपल विल नॉट लाइक यू। फैक्ट यही है सबसे बड़ा। लेकिन मेरा काम है सही एनालिसिस करके आपको दिखाना, जो मेरे क्षमता में है, मेरे क्षमता में जो है, मेरा समझ जो है, उस हिसाब से मैं आपको सही एनालिसिस करके दिखा रहा हूं। और मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस क्या दिखा दिया, मेरे हिसाब से डिक्सन टेक आज के टाइम पे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। डजंट मैटर रिजल्ट अच्छा आए ना आए, फ्यूचर ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। इससे बेटर इनकी कुछ पेयर्स जैसे कि आपको केन्स सिरमा कर रखी है आज के टाइम पे, सिरमा इज इवन डूइंग बेटर देन केन्स टेक्नोलॉजी, तो आप उनके बारे में भी रिसर्च कर सकते हो और फाइनल डिसीजन आपका होगा। मेरा काम था आपको अपना एनालिसिस दिखाना और फाइनल डिसीजन आप खुद लीजिएगा। इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। बाय।